हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पोएट के बारे में। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएट्री, जिसको जॉन डन लिखे हैं। और इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जो है आप लोग देख लीजिएगा। अभी तक नहीं देखें तो पहले वो देख लीजिए, तब ये देखिए तो मज़ा आएगा। हम लोग डिस्कस किए थे कि जो जॉन डन है वो पैटर्न के नीस से विवाह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, और उसके बाद उनको कुछ समय के बाद अपनी प्रियतमा से या आप कह सकते अपनी पत्नी से अलग होना पड़ता है। उस समय जो है उनकी जो प्रियतमा है, प्रेयसी है, वो बोलती है, वो उदास हो जाती है, वो रोने लगती है। तो इस माहौल को एक कविता के रूप में जनरेट करने का ट्राई किए हैं जॉन डन। तो उसी को हम लोग देख रहे हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वरीनेस ऑफ दी। मेरी प्रियतमा, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक चुका हूँ, मैं तुमसे ऊब चुका हूँ। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। इसलिए भी मैं नहीं जा रहा हूँ कि मुझे तुमसे कोई बेहतर प्रियतमा मिल चुकी है, मुझे तुमसे कोई बेहतर प्रेयसी मिल चुकी है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, टी इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन चेस्ट, दस बाई फेंड डेथ टू डाई। मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि जब भी मेरी मृत्यु हो, जब भी मैं मरूं, क्योंकि एक न एक दिन तो ऐसा समय आएगा ही जब मेरी मृत्यु होगी। तो जब भी मेरी मृत्यु हो तो उस समय के लिए तुम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहो, उस समय के लिए तुम पूरी तरह से तैयार रहो कि उस जो दर्द हो उस दर्द को तुम सह सको। इसलिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। यही मान लो कि मैं इसलिए तुमसे दूर जा रहा हूँ। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज देयर हियर टुडे। देखो देखो ना, सूरज जो है कल कैसे शाम में डूब गया था और आज फिर सुबह में वो अपने आप आ गया है। ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस। उसके पास तो कोई डिजायर भी नहीं है, कोई सेंस भी नहीं है। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे। और देखो वो तो उतनी दूरी भी तय नहीं कर सका, उसके आधा दूरी भी तय नहीं कर सका जितना मुझे तय करना है। देन फियर नॉट मी। तब मेरे बारे में डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक। लेकिन ध्यान रखो वो जितना धीरे धीरे वो तय किया है दूरी नो, उससे बहुत ही तेजी से मैं इस दूरी को तय कर लूँगा। मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। क्योंकि मेरे पास सूरज से अधिक डिजायर है, मेरे पास सूरज से अधिक पंख है, मेरे पास तुम्हारी भावना रूपी पंख है। उस पंख के थ्रू मैं उससे बहुत ही तेजी से आऊँगा और मैं जल्द ही आऊँगा। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर। अरे देखो इंसान का जो शक्ति है कितना कमज़ोर है, क्योंकि जब भी अच्छा समय आता है बहुत ही जल्दी वह अच्छा समय बीत जाता है, यह उसको सही ढंग से एंजॉय भी नहीं कर पाता है। नॉर लॉस्ट आवर रिकॉल बट कम बैड चांस। लेकिन जैसे ही बुरा समय आता है एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, वो उसको पूरे स्ट्रेंथ से चाहता है कि इस समय को मैं जल्द से जल्द ख़त्म कर दूं, इस बुरे समय को मैं जल्द से जल्द ख़त्म कर दूं। फिर भी उसका जो लेंथ होता है, एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ आवर्स अस टू एडवांस। और लेकिन उस बुरे समय का लेंथ इतना बड़ा होता है, उसका लंबाई इतना बड़ा होता है कि वो उसे कंट्रोल, वो उसको सहते सहते जो है उसको बहुत ही अधिक दिक्कत होता है। When thou sights not wind but sights my soul away। जब तुम सिसकती हो ना तो तुम्हारे नाक से, तुम्हारे मुंह से हवा नहीं निकलता, जबकि बल्कि मेरी रूह निकलती है, मेरी आत्मा निकलती है। When thou wept unkindly kind। जब तुम अनकाइंडली काइंड में रोती हो, जब तुम बेतहाशा रोती हो। My life blood doth decay it cannot be। तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं बल्कि वो मेरा रक्त निकलता है, वो मेरा लहू निकलता है। It cannot be then thou lovest me as thou sayest if in thine my life thou waste। इस तरह से तुम रोकर, इस तरह से तुम बिलख कर मेरे जीवन को बर्बाद न करो। Thou art the best of me, let not thy divining heart for he think me any ill। कृपया मेरे बारे में कुछ गलत न सोचो। होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि किसी को घर आने में विलम्ब हो जाता है,
तो लोग सोचने लगते हैं क्या हुआ, क्यों नहीं आया, कहीं इसको जो है कोई दिक्कत तो नहीं हो गया, अभी तक क्यों नहीं आया। लोग इस समय में गलत सोचने लगते हैं, गलत बहुत जल्दी जल्दी जो है दिमाग में आता है। उसी तरह इसकी जो प्रियतमा है, इसकी जो प्रेयसी है, वो इसके बारे में भी सोचती है कि वो कब आएंगे, कितना विलम्ब होगा आने में। तो इस चीज़ को लेखक जो है, इस चीज़ को पोएट जो है बोलता है कि तुम मेरे बारे में कोई गलत ना सोचो। डेस्टिनी मे टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल। अगर तुम्हारा जो डर है, तुम्हारा जो सोच है, अगर वो फुलफिल हो जाए, अगर वो परिपूर्ण हो जाए, अगर वो घटित हो जाए मेरे साथ, तो सोचो क्या होगा। तो इसलिए मेरे बारे में कुछ गलत ना सोचो। बट थिंक दैट वी, ऐसा सोचो ना, आर बट टर्न असाइड टू स्लीप। हम लोग एक ही जगह पे सोए हुए हैं और अलग अलग मुख करके सोए हुए हैं। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नियर पार्टेड बी। इस तरह से हम लोग अलग हुए हैं, और जैसे ही हम लोग करवट बदलेंगे, फिर से हम लोग एक जगह पे हो जाएंगे, एक स्थान पर हो जाएंगे, फिर से हम लोग मिल जाएंगे। तो ये कविता है, ये पोएम है जो कि पूरे गहराई के साथ जॉन डन लिखे हुए हैं। और इस कविता को आप लोग उम्मीद है कि जरूर एंजॉय किए होंगे। इस कविता को आप लोग खुद से भी पढ़कर ऐसे जो है इसको जो है आप लोग सिचुएशन को ट्रांसलेट करने का सीखो। कभी भी ऐसा नहीं कि बस इसका हिंदी हम समझ लिए हो गया, ऐसा नहीं। आपको सिचुएशन को ट्रांसलेट करने का सीखना होगा, और सिचुएशन को ट्रांसलेट करो, उस वर्ड्स को समझो, तब जाके आप इसका समरी लिख पाएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लिख पाएंगे, या इससे जो 2-3 लाइन जो एक्सप्लेन करने का पूछता है वो आप कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेली बाय डेली अब मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, क्लासेस अपलोड होंगे, लेक्चर्स अपलोड होंगे, और एक एक करके सभी चैप्टर्स को हम लोग कवर कर लेंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। कोई अगर आप इसमें आपको त्रुटि लग रहा हो तो कमेंट करके हमें बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।